बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ना सीक्वेंसेस के बारे में स्टार्ट किया हुआ था, तो अब हमने तकरीबन 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। पास पेपर की प्रैक्टिस हो रही थी, तो आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है मई जून 2021 में आया था। दिस इज़ अ टर्म टू टर्म रूल फॉर अ सीक्वेंस। टर्म टू टर्म रूल का मतलब है कि अगली टर्म किस हिसाब से आ रही है। सीक्वेंस मैंने आपको बताया था ना कि एक तरतीब होती है कि आपको एक पहला नंबर बता देगा, लेट्स सपोज 2, फिर अगला बता देगा 4, फिर अगला 6, फिर अगला 8, फिर अगला 10। ये तो आपको समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है कि 2 ऐड हो रहा है, तो हर अगला नंबर क्या है, 2 ज़्यादा है, +2 करके। तो क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। तो कहता है मल्टीप्लाई 2 and add 3। ये बात लिखिए कि यानी कि हमने 2 से मल्टीप्लाई करना और उसमें 3 प्लस कर देना। द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस आर, क्या होंगी? तो ये आप मुझे बल्कि खुद ही बताएं, अगर मैं आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म बता दूँ। पहली टर्म 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 ज़ार 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड ऐड 3, 1 2 ज़ार 2, 2 प्लस 3 5, मल्टीप्लाई बाई 2। अगली टर्म किस तरह है, टर्म टू टर्म रूल, 5 2 ज़ार 10, 10 प्लस 3 13। तो ये खैर क्वेश्चन में गिवन है। राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म। तो 13 2 ज़ार 26, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऐड 3। तो 13 2 ज़ार 26, 26, बल्कि मैं इधर लिख लेता हूँ ना, 13 2 ज़ार 26, 26 प्लस 3 29। सही है, ये हमारा पार्ट नंबर ए था। दिस इज़ अ टर्म टू टर्म रूल फॉर अ डिफरेंट सीक्वेंस। पार्ट बी है, कह रहा है कि स्केयर करें और सब्ट्रैक्ट कर दें 5। तो -1 का स्केयर करें, क्या आता है, और सब्ट्रैक्ट करें 5। तो -1 का स्केयर क्या आता है, 1, -5 करें तो क्या आता है, -4। अगली टर्म, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म किस तरह आए, स्केयर किया। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, ये सेकंड है, थर्ड टर्म, इसका स्केयर करें, सब्ट्रैक्ट कर दें 5। -4 का स्केयर क्या होता है, 16, 16 -5 क्या होता है, ये 5 है, 11। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, ठीक है। राइट डाउन द 2 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो मैं ना इसको इधर लिख, चलें इधर ही लिख लेता हूँ, यानी कि फर्स्ट टर्म पूछ रहा है क्या होगी। अब देखें ये वाली टर्म किस तरीके से आ रही है, पिछली टर्म का स्केयर करें और उसमें से माइनस करें 5, तो अगली टर्म आ रही है, यानी कि ये वाली। अब वो कह रहा है इससे पिछली टर्म क्या होगी, तो हमें तो नहीं पता वो क्या है, तो हमें तो अगली वाली पता है, ये वाली पता है। तो मैं कहता हूँ एक्स है वो टर्म, ठीक है। ये है 2 पॉसिबल फर्स्ट टर्म है, 2 पॉसिबल आंसर, 2 पॉसिबल फर्स्ट टर्म। ये मैं आपको बताता हूँ ये इसने क्यों कहा 2 पॉसिबल। तो अगली टर्म क्या है,
अगली टर्म कैसे आती है, पिछली टर्म का स्केयर करो और उसमें से 5 माइनस करो तो अगली टर्म आ जाती है। अब अगली टर्म क्या है, -1। अगली टर्म क्या है, -1। ये किस तरह से आई है, पिछली टर्म क्या थी, x थी, उसका स्केयर करो और उसमें से करो -5। ठीक है, ये -5 है, इधर 5 क्या हो रहा है माइनस, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। -1 + 5 क्या होता है 4, तो x स्केयर क्या आ गया 4। तो स्केयर रूट जब हम लेंगे दोनों साइड पे तो क्या आएगा आंसर, +-2। तो 2 आंसर आएंगे ना, इसीलिए उसने कहा था सवाल में कि राइट डाउन द 2 पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो एक +2 आएगा और एक -2 आएगा। अच्छा, हमारे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हो गए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी मई-जून 2021 में आया था। तो हियर आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो पहली है 12/16, फिर है 17/25, फिर है 22/36 और 27/49। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म। तो देखें, देख कर ही ना नज़र आ रहा है कि ना नीचे पता है क्या है, ये क्या है 16, 25, 36, 49, ये तो स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। तो पहले मैं नीचे के लिए लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। आपको पता है ना हमारा n स्टार्ट होता है 1 से, तो इसको नीचे को लिख देते हैं n+3 का स्क्वायर, यानी कि जब n होगा 1 तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो फिर n जब 2 होगा तो 2 + 3 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर देखें ना 12, 17, 22, 27। तो ये देखें जो अगली टर्म है ना, ये 5 ज़्यादा है, फिर इसमें देखें ये इससे 5 ज़्यादा है, तो ये 5 का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो 5 टाइम्स यानी कि 5, 10, तो वो हमने एक क्वेश्चन में किया भी था। तो वो क्या था, यानी कि पीछे क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, 8 था या क्या था, चलें वो छोड़ें। 5 अगर टर्म्स ये होती 5, 10, 15, 20, 25, तो हम इसको लिख देते 5n। ठीक है ना, 5n लिख देते कि 5 से भरिए। तो n की मैंने आपको वैल्यू बताई है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो अगर मैं कहूँ ये 5n है तो इसका मतलब है 5 × 1, तो 5 × 5। लेकिन पहली टर्म क्या है 12 है ना, तो 5 में क्या प्लस करें तो 12 आता है 7, तो ये हो जाएगा 5n + 7। ठीक है ना, अब ये देखिए इधर 1 पुट करें, 5 × 5, 5 + 7 12, और 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16। फिर आप n पुट करें 2, 5 × 2 = 10, 10 + 7 17, 17 ही है ना, और 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25। सही है, फिर 3 पुट करें, 5 × 3 = 15, 15 + 7 मैं करके दिखा देता हूँ, 5 × 3 + 7, और यहाँ पे भी n की जगह 3 + 3, 15 + 7 22, और 6, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, 22/36। तो ये आई। ठीक है।